वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो आज हम नवी जमात के सबक 2 पोस की रात का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हम इसके सभी सवाल जवाबों को हल करेंगे। इससे पहले मेरे कई वीडियोज़ अपलोड हैं जिनमें उर्दू, जोग्राफिया, तारीख, सियासियात और इंग्लिश के सभी सवालों के जवाबात अपलोड हैं। नवी जमात के उर्दू के भी सभी सवाल जवाब अपलोड हैं, तो आप इससे इस्तेफादा ज़रूर करें। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा सबक 2 का पोस की रात का हम यहाँ पर पार्ट 2 करेंगे। तो चलिए सवाल जवाब देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मश्क में सबक का मुताला करके शुजरी खाका मुकम्मल कीजिए। प्रेमचंद के बारे में हम यहाँ पर मालूमात हासिल करेंगे, जिसमें शख्सियत, किताबें और उनका पहला मजमुआ। तो चलिए हम पेन ले लेते हैं ताकि मार्किंग कर सकें। तो सबसे पहले हम शख्सियत देखते हैं। नाम है धनपत राय, पैदाइश 31 जुलाई 1880, गांव लुम्पी पांडेपुर, वफात 8 अक्टूबर 1936। अब उनकी किताबें गऊदान, गबन, मैदान अमल और बाजार हुस्न। अब उनका पहला मजमुआ है सोज़े वतन। चलिए अगले देखते हैं। सबक 2 देखिए, सवाल 2, सबक के हवाले से शब्की खाका मुकम्मल कीजिए। किरदारों के जरिए अदा किए हुए अल्फाज का इमला। सही इमला हमें बताना है, तो यहाँ पे है गजब और है गजब। और माल गुजारी जिसको है माल गुजारी, मजूरी जो है मजदूरी। अगला सवाल है, सही मुतबादल का इंतखाब करके खाली जगह पुर कीजिए। तो पहला है प्रेमचंद का असल नाम, तो धनपत राय। दूसरा है हल्कू शहना को रुपए नहीं देना चाहता था क्योंकि उसे डैश खरीदना था, तो उसे कंबल खरीदना था। तो यहाँ पर दोनों जवाब हो गए। अगला सवाल है कि असबाब बयान कीजिए। तो पहला है लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दो। तो इसका जवाब है, देखो यहाँ पर हल्कू किसान के शहना से कुछ रकम कर्ज ले रखा था, उसी को लौटाना था। शहना अपनी रकम लेने के लिए आया था। हल्कू ने पैसे पैसे जोड़कर 3 रुपए जमा किए थे ताकि वो कंबल खरीद सके, लेकिन शहना अपने पैसे मांगने आ गया था। अगर हल्कू अपने पैसे न देता तो उसे शहना की डांट फटकार और गालियां खानी पड़ती। इसीलिए वो अपनी बीवी से कहता है कि जो रुपए रखे हैं वो ले आओ ताकि शहना को देकर उससे अपनी जान छुड़ाओ। अब दूसरा सवाल है, उसे इस वक्त अपनी जगह से हिलना जहर मालूम होता था। देखिए यहाँ पर है, अचानक जबरा जोर से भौंकते हुए खेत की तरफ भागा तो हल्कू को महसूस हुआ कि जानवरों के कोई गोल उसके खेत में घुस आया है। उनके दौड़ने और कूदने की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। जबरा के भौंकने की वजह से उसे भी अंदाजा हो गया था कि खेत में जानवर घुस आए हैं, लेकिन ठंड की वजह से अपनी जगह से हिलना उसे गवारा नहीं था। अब यहाँ पे तीसरे में देखेंगे हम, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। यहाँ पे देखिए, जब खेत में जानवर घुस आए तो जबरा यानी उनका कुत्ता जो था वो भौंक कर खेत की तरफ भागा। हल्कू को भी ऐसा मालूम हुआ कि खेत में जानवर घुस आए हैं, लेकिन उसे जबरा पर मुकम्मल एतमाद था कि उसके रहते हुए कोई जानवर खेत को नुकसान पहुंचा नहीं सकता। उसे इस जाड़े में खेत में जाना और जानवरों को भगाना बहुत मुश्किल काम महसूस हो रहा था। एक बार हिम्मत करके उठा, लेकिन हवा का ठंडा झोंका लगा तो फिर बैठ गया और वहां नील गायों ने खेत का सफाया कर दिया। अब ये चौथा सवाल, तो छोड़ दो खेती, मैं ऐसी खेती से बाज आई। तो इसका जवाब है, देखिए रात को नील गायों ने हल्कू के खेत का सफाया कर दिया था, एक पौधा नहीं बचा था। ये देखकर उसकी बीवी मुन्नी ने कहा कि शहना से कह दो कि खेत जानवर चर गए हैं, इसीलिए इस बार वो 1 पैसा नहीं देंगे। हल्कू ने कहा कि शहना को इस बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे तो सिर्फ अपनी मालगुजारी से मतलब है। इसीलिए मुन्नी ने कहा कि ऐसी खेती करने से क्या फायदा, बेहतर यही है कि खेती करना छोड़ दो। अब यहाँ पर हमें खत कशीदा लफ्ज को तब्दील करके हम मानी लफ्ज लिखना है।
तो पहला है, पोस की अंधेरी रात आसमां पर तारे भी ठिठुरे हुए मालूम होते थे। तो अंधेरी रात यहाँ पे तारीकी शब आएगी। दूसरा है, हल्कू हल्कू अब अपने आप को फरेब न दे सका, यानी धोखा न दे सका। तो जवाब में आप देखेंगे तारीकी शब और धोखा। अगला सवाल है, सर्दी से बचने के लिए हल्कू की तदबीरों को सिलसिलेवार लिखिए। तो जवाब, सर्दी से बचने के लिए हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सर को छुपा लिया। सर्दी कम न हुई तो उसने आग तापने का इरादा किया। उसने अरहर के खेत के चंद पौधे उखाड़कर झाड़ू बनाया और सुलगता हुआ उपले लिए के बाग में पहुंचा। आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा और हल्कू आग के सामने बैठकर आग तापने लगा। इसी तरह सर्दी से बचने के लिए हल्कू ने तदबीरें की। अगला सवाल है यहाँ पर, दर्जे झेल जुमलों की वजाहत कीजिए। वजाहत करना है। तो पहला है, ला दे दे, गर्दन तो किसी तरह से बचे, कंबल के लिए कोई तदबीर और सोचेंगे। तो इसका जवाब है कि हल्कू किसान ने शहना से कुछ रकम कर्ज ली थी। जिससे कर्ज ली थी वो शहना है। उसने पैसे बचाकर 3 रुपए जमा किए थे। वो चाहता था कि माघ पोस की सर्दी से बचने के लिए कंबल खरीद ले। अचानक एक दिन शहना अपनी रकम लेने के लिए हल्कू के घर आ गया। हल्कू जानता था कि अगर शहना को रकम न दी गई तो उसे खूब डांटने और फटकारने और गालियां भी बकेगा। हल्कू इस बेइज्जती से बचना चाहता था, इसीलिए उसने अपनी बीवी से कहा कि वो रुपए शहना को दे दे ताकि शहना के हाथ से उसकी गर्दन महफूज हो जाए। अगला सवाल है, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है, ऐसी खेती से बाज आए। यहाँ पे उसकी वजाहत करनी है हमें। तो बाकी चुकाने के लिए तो हमने जन्म लिया है। जवाब देखते हैं। हल्कू किसान था। वो बड़ी मेहनत से खेती करता था, लेकिन जब पैदावार होती थी तो बाकी अदा करने में काफ़ी पैदावार निकल जाती थी और वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने पाता था। बड़ी मुश्किलों से कंबल खरीदने के लिए हल्कू ने 3 रुपए जमा किए थे, लेकिन शहना अपनी बाकी वसूल करने आ गया था। इसीलिए हल्कू की बीवी को बहुत गुस्सा था। उसने हल्कू से कहा कि खेती न करो बल्कि मजदूरी करो। खेती करने से फ़ायदा क्या है जबकि सारा बाकी चुकाने में चला जाता है। ऐसा मालूम होता है कि हम बाकी चुकाने के लिए ही पैदा हुए हैं। आगे सवाल देखिए। ऐसी अनोखी दोस्ती ने उसकी राह के सब दरवाजे खोल दिए थे और उसकी एक एक जर्रा हकीकी रोशनी से मुनव्वर हो गया था। यहाँ पर है, देखिए जवाब है इसका। हल्कू खेत के रखवाली के लिए पोस की रात में अपने खेत के किनारे बांस के खटोले पर और जबरा जो था वो खटोले के नीचे लेटे हुए थे। ठंड की वजह से हल्कू को नींद नहीं आ रही थी। हल्कू चिल्लम पीने लगा तो जबरा अपने मुंह इसके मुंह के पास ले गया तो हल्कू को इसकी सांस गर्म लगी। जब वो ठंड से परेशान हो गया तो उसने जबरा को अपनी गोद में सुला लिया, क्योंकि जबरा को भी ठंड लग रही थी। हल्कू को ऐसा महसूस हुआ कि उसे रूहानी सुकून मिल गया और उसकी रूह रोशन हो उठी। यूं भी बहुत सारे लोग कुत्तों को पसंद करते हैं। अब अगला सवाल, चौथा। उस हिलती हुई रोशनी में बाग के आलीशान दरख्त ऐसे मालूम होते थे जैसे वो उस ला इंतहा अंधेरे को अपनी गर्दन पर संभाल लिए हो। अब यहाँ पर देखिए जवाब है, उस हिलती हुई रोशनी में बाग के आलीशान दरख्त। तो यहाँ पे इसका जवाब है, हल्कू ने सर्दी से बचने के लिए आग तापने का इरादा किया। वो बाग में गया और पत्तियां बटोरकर ढेर लगा दिया और उसे जला दिया। अलाव जल उठा। अलाव की लौ थरथरा रही थी और उसकी हिलती हुई रोशनी में बाग की शानदार दरख्त रोशन दिखाई दे रही थी और दरख्तों के ऊपर दूर दूर तक घना अंधेरा फैला हुआ था। जैसे देखकर ऐसा महसूस होता था जैसे दरख्तों ने अपनी गर्दनों पर अंधेरे को उठा रखा हो। अगला सवाल है यहाँ पर कि खत कशीदा फिक्रों की जगह दर्ज झेल मुहावरे मुनासिब ढंग से इस्तेमाल करके जुमले दोबारा लिखिए। यहाँ पे देखिए, घुड़कियाँ देना, जहर मालूम होना, पहाड़ मालूम होना और बला टलना, कलेजा कांपना। तो पहला है यहाँ पर, मुझे उसकी बात बहुत बुरी लगी मगर मैं खामोश रहा। दूसरा है, नदी का पानी इस कदर गहरा था कि डुबकी लगाते ही उसे
कपकपी छूट गई। तीसरा है किसी को बात बात में झिड़कना, बुरी बात है। चौथा है जो काम चोर होते हैं उन्हें छोटा काम भी बहुत मुश्किल महसूस होता है। पांचवा, अगर आसानी से मुसीबत दूर हो जाए तो उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो चलिए हम इसका दोबारा जुमला आपको बताते हैं सही आंसर लिखकर। तो पहला है, मुझे इसकी बात जहर मालूम हुई मगर मैं खामोश रहा। देखिए यहाँ पर क्या था, बहुत बुरी लगना यानी जहर मालूम होना। दूसरा है, नदी का पानी इस कदर गहरा था कि डुबकी लगाते ही उसका कलेजा कांप उठा। कलेजा कांपना यानी यहाँ पे देखिए बहुत। दूसरा है देखिए नदी में, यहाँ कपकपी छूटना यानी कलेजा कांप जाना। तीसरा है किसी को घुड़कियां देना, बुरी बात है। तो यहाँ पर घुड़कियां देना, बात बात में झिड़कना। चौथा है यहाँ पर पहाड़ मालूम होना है, जो काम चोर होते हैं उन्हें छोटा काम भी पहाड़ मालूम होता है। अब यह पहाड़ मालूम होने को यहाँ पे क्या है, मुश्किल महसूस होना। पांचवा है यहाँ पर अगर आसानी से बला टल जाए तो उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो बला टलना, यहाँ मुसीबत दूर हो जाने को यहाँ पे हमने दोबारा जुमले लिखकर मुकम्मल कर दिए। तो चलिए अब यहाँ पर हल्कू के बारे में अपनी राय दीजिए। तो जवाब है, हल्कू एक गरीब किसान है जो दिन रात अपने खेत में मेहनत मुशक्कत करने के बाद फसल उगाता है। मेहनत करने के बावजूद उसे कोई राहत नहीं नसीब नहीं होती। वो अपनी ज़रूरियात की तकमील के लिए तरसता रहता है। इस पर तुर्रा ये कि जानवर इसकी खड़ी फसलों को बर्बाद कर देते हैं। खेत का लगान अदा करने की फिक्र उसे हम वक्त परेशान रखती है। गर्ज ये कि उसे ज़िंदगी का कोई सुख मैसर नहीं है। अगला सवाल यहाँ पर है, हल्कू की बीवी के किरदार पर रोशनी डालिए। तो इसका जवाब है, हल्कू की बीवी ज़मीन से जुड़ी हुई औरत है। वो हालात को जूं का तूं कबूल करने को ही बजाय उसे बदलने पर जोर देती है। हल्कू ने कंबल के लिए जो पैसे जमा किए थे उसे शहना को देने से मना करती है और अपनी ज़रूरत पूरी करने की बात करती है। जब नील गायों ने खेत का सफाया कर दिया तो उस वक्त भी उसने कहा कि खेत जानवर चर गए हैं, इसलिए मालगुजारी न दी जाए। जब हल्कू कहता है कि मालगुजारी बहरहाल देनी पड़ेगी तो वो चिढ़ जाती है और कहती है कि ऐसी खेती करने से क्या फ़ायदा कि जो पैदावार हो और बाकी अदा करने में चली जाए। खेती करने से तो मजदूरी करना बेहतर है। दर हकीकत बल्कू को बीवी मजबूत किरदार की मालिक है जो जिंदगी के अमली पहलुओं पर ध्यान देती है। अगला सवाल है यहाँ पर, इस अफसाने का मरकजी ख्याल लिखिए। तो इसका जवाब है, मुंशी प्रेमचंद के अफसाने पोस की रात में एक किसान की मुफलिसी और मजबूरी की अबरतनाक तस्वीर पेश की गई है। उसकी कहानी में पसमानदा तबके की जिंदगी के मसाइल को मौजू बनाया गया है। ये कहानी आज़ादी से कब्ल की है। इस जमाने में जो किसान महाजनों से कर्ज लेते थे उनकी सारी उम्र कर्ज चुकाने में गुजर जाती थी। अगला सवाल है, उर्दू की 5 खातून अफसाना निगारों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर 5 खातून अफसाना निगारों के नाम के बजाय हमने 7 अफसाना निगारों के नाम दिए हैं। तो जिनमें पहला है असमत चुगताई, दूसरा है हिजाब इम्तियाज़ अली, तीसरा रशीद जहां, चौथा मसरूर जहां, पांचवा ज़किया मशहदी, छठा है तरन्नुम रियाज और सातवां है सादिका नवाब सहर वगैरह। यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा मालूमात में हम दे रहे हैं बच्चों यहाँ आपको कि यहाँ पे लिखा है कि अफसाना निगार ने हल्कू और जबरा की दोस्ती को अनोखी कहा है। उसके बारे में आप अपनी राय का इजहार कीजिए। तो जवाब है कि अपने मालिक के तई कुत्ते की वफादारी एक ज़रूल मसल बन चुकी है। इसमें दो राय नहीं कि एक पालतू कुत्ता अपने मालिक का बेहद वफादार होता है। वो हर मुसीबत और कठिन वक्त में अपने मालिक का साथ देता है। जबरा का भी यही मामला था। वो कड़कड़ाती सर्दी में अपने मालिक के साथ खेत की रखवाली करने जाता है और सर्दी की शिद्दत को सहता है। इसीलिए अफसाना निगार ने उनकी दोस्ती को अनोखी दोस्ती कहा है। अब मखलूत जुमला, जब किसी जुमले में 2 या 2 से ज़ायद मुब्तदा और ख़बर हो और उनमें एक ख़ास जुमला हो बाकी उसके ताबा हो तो उसे मखलूत जुमला कहते हैं। मसलन पहला देखिए, उसने कहा कि वो कल स्कूल नहीं आएगा। तो यहाँ पर उसने कहा कि वो कल स्कूल नहीं आएगा। और दूसरे में अभी कुछ आग बाकी थी जो हवा का झोंका आने पर जाग उठती थी। तो पहले में वो कल स्कूल नहीं आएगा
और खास जुमला है और उसने कहा, ये ताबा फिक्रा है। अब जेल के मखलूत जुमलों से ताबा फिक्रे अलग करके लिखिए। तो पहला है, एक बहन और थी जो ससुराल में रहती थी। दूसरा है, रफीकों ने जब ये गफलत देखी गोया लूट मचा दी। तो यहाँ पर जो पहला है, तो जो ससुराल में थी, तो पहले का जवाब देके आप यहाँ पर जो ससुराल में थी, और रफीकों ने जब ये गफलत देखी तो गोया लूट मचा दी। तो दूसरे में जब ये गफलत देखी। तीसरे में हम देखेंगे, जिसके हाथ जो लगा लेकर चलता बना। यहाँ पे तीसरे में देखिए हम, जिसके हाथ जो लगा। चौथा है यहाँ पर, वो बड़ा बदमाश निकला जिसे हम शरीफ समझते थे। देखिए यहाँ पर चौथा है, तो जिसे हम शरीफ समझते थे। पांचवा है यहाँ पर, वो शख्स मुहब्बे वतन कहलाता है जिसको अपने वतन से प्यार हो। पांचवा, जिसको अपने वतन से प्यार हो। छठे में देखेंगे, हम उन मुकामात पर हरगिज नहीं जाएंगे जहां जाने से हमें मना किया गया है। जहां जाने से हमें मना किया गया है, ये छठे में जवाब हो गया मुकम्मल। अब मखलूत जुमला, ये अमली कवायद है। इसका पहले हम देखेंगे, रूहानियत ने उसके दिल में एक नई ताकत पैदा कर दी थी जो हवा के ठंडे झोंकों को भी नाचीज समझ रही थी। दूसरे में है, अभी कुछ कुछ आग बाकी थी जो हवा का झोंका आने पर जाग उठती थी। तीसरा है, जब तुझे देखती हूँ बाग बाग होती हूँ। चौथा है, वो आशना जो दांत काटी रोटी खाते थे काफूर हो गए। दी हुई मिसालों को, इन जुमलों को भी दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, जैसे अभी कुछ कुछ आग बाकी है जो हवा का झोंका आने पर जाग उठती थी। जब तुझे देखती हूँ बाग बाग होती हूँ। इन जुमलों में जो जब लफ्जों के बाद के फिक्रे मुकम्मल ख्याल का इजहार नहीं करते। पहले फिक्रे से सवाल उठता है कि हवा का झोंका आने पर कौन जाग उठती थी। दूसरे फिक्रे में सवाल पैदा होता है कि तुझे कब देखती हूँ। ये दोनों फिक्रे बकिया दोनों फिक्रों के ताबा हैं, जिनके मानी अपने आप में पूरे समझ में आते हैं। यानी अभी, यहाँ पर देखें, यानी अभी कुछ कुछ आग बाकी थी मुकम्मल जुमला है, और बाग बाग होती हूँ मुकम्मल जुमला है। जो जब से शुरू होने वाले फिक्रों को बकिया हिस्सों के साथ मिलाकर बोलने ही से उन जुमलों का पूरा ख्याल समझ में आता है। तो ऐसा जुमला जिसके फिक्रे एक दूसरे के ताबा होने पर ही मुकम्मल ख्याल किया जा सकता हो, उसे मखलूत जुमला कहते हैं। मखलूत जुमलों में जो, जिस, जिसे, जब, जहां वगैरह ज़मीरें इस्तेमाल की जाती हैं, उन्हें ज़मीर मौसूला कहते हैं। जेल के जुमलों से ताबा फिक्रे अलग करके लिखिए। तो पहला है, एक बहन और थी जो ससुराल में रहती थी। तो ये एक ताबा फिक्रा है। दूसरे में, रफीकों ने जब ये गफलत देखी गोया लूट मचा दी। नहीं, जब ये गफलत देखी, जब ये गफलत देखी, तो ये वाला नहीं है, ये कट है। और तीसरा है, जिसके हाथ जो लगा लेकर चलता बना। जिसके हाथ जो लगा, ये है तीसरे का। अब यहाँ पर बरसबीले तस्करा, जब इंसान ने ज़र्रात के पेशे को इख्तियार किया तो उसे इस्तेकाम नसीब हुआ और खाना बदोशी से उसे छुटकारा मिल गया। अब वो ज़मीन में काश्त करके तरह तरह की फसलें उगाने लगा। अपनी भूख मिटाने के लिए ये पेशा इंसान के लिए शिकारी पेशे के मुकाबले में आसान था। देखिए यहाँ पे शिकारी जो पेशा है वो आसान है। रफ्ता रफ्ता इस पेशे की अहमियत उसकी समझ में आई और वो गल्ले को बचाने की तरकीबें भी करने लगा। गल्ले को बचाने की, ज़र्रात के लिए अच्छी ज़मीन तलाश करने लगा, क्योंकि वो समझ गया था कि चट्टानों वाली ज़मीन पर उगाई हुई फसलें पानी से बह जाती हैं। कुरान हकीम में बतौर तशबीह इस हकीकत को बयान किया गया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ज़र्रात की अहमियत से खूब वाकिफ़ थे, जिनकी मुहाज पर फ़ौजें रवाना करते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ये नसीहत करते कि दुश्मनों की फसलों को बर्बाद न करना, बूढ़ों, बच्चों और औरतों को गजिंद न पहुँचाना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरख्तों और उनके फलों की हिफाजत का भी बड़ा ख्याल रखते थे। एक बार किसी सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियाफ़त के लिए बाग से कच्ची पक्की दोनों किस्म की खजूरें तोड़ लाईं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें समझाया कि कच्ची खजूरें तोड़कर तुमने फलों को ज़ाय कर दिया है। ज़र्रात की अहमियत को समझाने के लिए कुरान में ये भी कहा गया है
कि ज़मीन में जो दाना तुम बोते हो उससे एक पौधा उगता है, फिर उसमें बालियां निकलती हैं और हर बाली में बहुत से दाने निकलते हैं। ज़र्रात के ज़रिए हासिल किए हुए अनाज से हम अपनी भूख मिटाते हैं। तो यहाँ पे पहला देखिए क्या है, आदमी को खाना बदोशी से छुटकारा मिलने की वजह। तो यहाँ पर खाना बदोशी से छुटकारा मिलने की वजह बताना है आपको। सवाल दूसरा, इस पेशे का नाम लिखिए जिसके मुकाबले में ज़र्रात आसान पेशा है। तीसरा, फसलों के लिए चट्टानी ज़मीन मुनासिब न होने का सबब लिखिए। चौथा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौजियों को जो नसीहत की थी वो बयान कीजिए। पाँचवा, कच्ची फसल तोड़ने से होने वाला नुकसान लिखिए। छठा, कुरान में बताया गया कि फसल उगने का अमल बयान कीजिए। अब यहाँ पर देखिए ये शब की खाका है जिसे हमें मुकम्मल करना है। तो ज़र्रात से जुड़े पेशों के नाम लिखने हैं आपसे। तो यहाँ पर जो ये हमने बरसबील तस्करा दिया है इसी से सब जवाब आपको मिल जाएंगे और शब की खाका भी इसी में आपको ढूंढ के लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर हमारे जो सवालात थे, अब यहाँ पर देखिए कुछ एक्स्ट्रा मालूमात है जिसमें आपको ये अपने ओन से करना है। जिसमें पहला सवाल है कि जमात में मुज़ाकिरा मुनक़द करके अफसाना पोस की रात की खुसूसियात पर बातचीत कीजिए। दूसरा है, अपने पेशे के बारे में किसान और मजदूर के दरमियान मुकालमा लिखिए। तीसरा है, हल्कू और उसकी बीवी के दरमियान जो गुफ्तगू होती है वो बरजुस्ता और मौका महल के एतबार से निहायत मुनासिब है, उसे अपने लफ्ज़ों में लिखिए। तो बच्चों ये तीनों सवाल जवाब जो है आपको अपने ओन से करना है और इसे आप नोटबुक में लिखकर और इसका जवाब मुकम्मल कीजिए ताकि आपको लिखने की आपको राइटिंग बनी रहे। तो बच्चों यहाँ पर हमारे सभी सवाल जवाब मुकम्मल होते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में आ गए होंगे। लेसन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने उर्दू मीडियम के दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए ताकि ऑनलाइन काम में उन्हें घर बैठे आसानी हो और वो भी अच्छे से कामयाब हो सकें। और कोई डाउट हो तो मेरे चैनल पे आप मुझसे पूछेंगे तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूंगी। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।